नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर इस वक्त की, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज की है। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया था, इसलिए ताजमहल में सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मांग हमारी न्यायिक दायरे से बाहर है और इतिहासकारों के ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए। वहीं याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सर्वे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ताजमहल को विश्व धरोहर और मोहब्बत की निशानी माना जाता है और इसी ताजमहल को लेकर विवाद गहरा रहा है। विवाद इस बात का कि क्या ताजमहल मकबरा है या फिर शिव मंदिर। विवाद के हल के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग पुरजोर हो रही है, जो कई दशकों से बंद पड़ा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इन 22 बंद कमरे में हिंदू देवी देवताओं और मूर्तियां, साथ ही शिलालेख मौजूद हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया की यह सबसे बड़ी पड़ताल। ताजमहल के 22 कमरों को लेकर रार बढ़ती जा रही है। ताजमहल के इन 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे हिंदू संगठन खोलने की मांग कर रहे हैं? आखिर 22 कमरों का सच अब तक क्यों सामने नहीं आ पाया है? क्या एएसआई आम जनता से कुछ छिपा रही है? क्या इन कमरों में कुछ तथ्य हैं जिनके बाहर आने से किसी को आपत्ति है? न्यूज 18 इंडिया की टीम इस पूरे मसले पर एक एक तथ्य आपके सामने रखने जा रही है ताकि आप इस विवाद की जड़ तक पहुंच सके। यमुना के इस किनारे पर अभी आपको सिर्फ ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी इतना मजेस्टिक है कि शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पुराने इतिहास को खंगाला जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, लोगों का दावा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कई सारी हवेलियों का जिक्र होता है जो किसी ज़माने में यहाँ पर थी। इस वक्त सिर्फ आपको ताजमहल दिख रहा है, उसका पूरा ये आपको पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले वक्त था जब कई सारी हवेलियां यहाँ पर हुआ करती थी यमुना के बिल्कुल इसी किनारे पे। और इनका जिक्र, लोगों का दावा है कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जहाँ पर उस तरह के जिक्र मौजूद हैं कि ताजमहल से पहले भी यहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग्स इस तरह की मौजूद थी। सारी दुनिया में ताजमहल की पहचान भारत के सबसे समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के रूप में होती है, जिसे देखने देश दुनिया से हजारों लोग आते हैं। अब तक इसे मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित बताया जाता है, जिसे शाहजहां ने पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और इसे प्यार की निशानी के तौर पर भी जाना जाता है। ताजमहल के जिन 22 कमरों को खोलने की बात हो रही है, उसका रास्ता यमुना नदी की ओर से भी जाता है। बताया जाता है कि ये कमरे 1934 के बाद से नहीं खुले, या फिर खुले भी होंगे तो गुप्त रूप से। जनसाधारण को इसकी सूचना नहीं है। 1934 में खुलने की जानकारी इसलिए है क्योंकि उस वक्त की एक फोटो मौजूद है जब इसके रखरखाव के लिए इसे खोला गया था। देखिए, अगर मैं आपको उन 22 कमरों की लोकेशन समझाने की कोशिश करूं तो ये सबसे अच्छा स्पॉट है। आप ये देखिए, वो ईस्ट गेट है और वो वेस्ट गेट है ताजमहल का। और यहाँ पर जो आपको इस सेंटर में जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल इसका चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे की तरफ वो गेट्स बने हुए हैं, 2 गेट्स जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा लोकेशन अगर आपको समझना है कि कहाँ पर उन 22 कमरों की लोकेशन होगी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरापेट जो पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही ऊपर की तरफ से रास्ता है जो नीचे जाता है। ये यमुना का किनारा है। यमुना के किनारे से बिल्कुल आगे जब आप जाएंगे तो वो लोकेशन है, वो जगह है जहाँ से आप ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ उतरते हैं। भारत के बड़े मंदिरों का निर्माण अक्सर नदियों के किनारे होता आया है। काशी विश्वनाथ से लेकर तमाम बड़े मंदिर इसका प्रमाण है। इसी तर्ज पर हिंदू संगठन कहते हैं कि ताजमहल को कभी मुगलों ने नहीं बनवाया, बल्कि ये पहले से मौजूद था, बस इसमें आंशिक फेरबदल किया गया। इस बात को इतिहासकार राजकिशोर शर्मा भी मानते हैं। शाहजहां ने उसको फिर एक फरमान में वार्निंग दी कि जल्दी से ये भेजो, तो उसने 230 बैलगाड़ी संगमरमर भेजा। 230 बैलगाड़ी संगमरमर में ताजमहल की एक मीनार का आधा हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो ताजमहल इतने संगमरमर में कैसे बन गया, इसके अलावा कोई उल्लेख मिलता नहीं कि संगमरमर मंगाया गया और आया। उस फरमान की प्रति मौजूद है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पहले से बना था। और जो
230 बैलगाड़ी संगमरमर आया। उसका ताज की मुख्य बिल्डिंग पे मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण करने में उसका इस्तेमाल हुआ। हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहां से इन 22 कमरों का रास्ता जाता है। यही वो जगह है जहां से इन कमरों के राज शुरू होते हैं। इन्हीं रास्तों से हम उस राज तक पहुंच सकते हैं जिसे खोलने के लिए पुरजोर मांग हो रही है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, लेकिन एएसआई इन रास्तों को बंद कर चुकी है। और तो और ऊपर की तरफ से नीचे जाने वाले रास्ते को लोहे की छड़ों से ढक दिया गया है। लेकिन क्यों ढका गया है इसकी जानकारी नहीं है। ना ही ये बताया गया है कि इन 22 कमरों के दरवाजे क्यों बंद हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख मौजूद है। अदालत से इसकी सत्यता जांचने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल को तेजो महल कहा गया है, जिसे 2012 में राजा परमादिदेव ने बनवाया था। बाद में ये मंदिर जयपुर के राजा मानसिंह के नियंत्रण में चला गया था और फिर विरासत के रूप में राजा जयसिंह को मिला। याचिका में दावा किया गया है कि तेजो महल की जमीन को 1632 में शाहजहां ने हड़प लिया। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि परमहंस आचार्य का भी दावा है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे एक शिव मंदिर है और उन्हें जनता के दर्शन के लिए खोल देना चाहिए। जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, एएसआई को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे पर। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा और एएसआई को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 22 कमरों के रहस्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे के मुताबिक कमरों से ताला खुला तो चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। राजकिशोर राजे का कहना है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे कई दशक से बंद हैं। इनका सिर्फ एक बार निरीक्षण 1934 में हुआ, जिसके प्रमाण के तौर पर राजकिशोर राजे ने 1934 के फोटोग्राफ दिखाए। राजे का कहना है कि पिछले 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। इतिहासकार राजकिशोर राजे के मुताबिक 1934 का जो फोटो उपलब्ध है उसमें एएसआई का अधिकारी टॉर्च लेकर देखरेख कर रहा है। अगर उस स्थान को खोला जाए तो उसमें प्रमाण मिल सकते हैं कि वो किसी हिंदू धर्म से संबंधित है या नहीं, यानी यहाँ कभी मंदिर था या नहीं। ताजमहल के ऊपर भी जो है हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह बने हैं। जैसे मुख्य बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो है कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल जो है लक्ष्मी जी के लिए हिंदू धर्म में माना जाता है, उनसे जोड़ा जाता है। मुस्लिम धर्म में इसका कोई वो नहीं है। और ताजमहल के चारों जो लाल पत्थर पर डिजाइन बनी है उसमें सर्प की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में है। सर्प का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। राजकिशोर कहते हैं कि ताजमहल के ऊपर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह भी हैं, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से कोई संबंध नहीं है। ताजमहल के लाल पत्थर डिजाइन में सर्प की आकृति है। सर्प का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसकी काफी संभावना है कि ये राजा जयसिंह का महल था। जयसिंह के महल में मंदिर था। मानसिंह अकबर के दरबारी और जयपुर के राजा थे और राजा जयसिंह उनके पोते थे। उत्तराधिकारी मानसिंह की संपत्ति जयसिंह को मिली थी। राजा मानसिंह अकबर का दरबारी था, जयपुर का राजा था और राजा जयसिंह उसका पोता था। तो मानसिंह के बाद उत्तराधिकार में ये संपत्ति जयसिंह को प्राप्त हुई थी और जयसिंह से इसको जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी के मकबरे के लिए लिया था और इसके बदले में उसको 4 इमारतें दी थी, जो इसका फरमान जो है उसने जारी किया था, जिसकी की प्रतिलिपि मौजूद है। ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और मांग की गई है कि ये कमरे खुलेंगे जिसके बाद ये पता चलेगा कि इन 22 कमरों से हिंदू देवी देवताओं के सबूत मिलने वाले हैं। अब बताते हैं कि ताजमहल के तेजो महाले कहने के विवाद के पीछे का मूल विवाद क्या है। इस पूरे विवाद की शुरुआत इतिहासकार पीएन ओक की किताब ताजमहल
अ ट्रू स्टोरी से शुरू हुआ। ओक ने अपनी किताब में तथ्यों के आधार पर ताजमहल को तेजो महल होने का दावा करती है। इस किताब में कहा गया है कि ताजमहल असल में मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था। इस किताब में इन 22 कमरों का भी जिक्र है। इसके बाद से ताजमहल मंदिर है या मकबरा, इस पर विवाद छिड़ गया है। लिया आपको चमेली फर्श से जमुना की साइड में सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ दोनों साइड में ताजमहल के पीछे 2 रास्ते नीचे उतरते हैं। वो रास्ते जो है आज से 40-45 साल तक ऊपर खुले हुए थे। अच्छा। तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के जा सकते थे। मैं उसमें उतर के गया हूँ। अच्छा, आप खुद गए? अब मैं खुद गया हूँ उसमें। लेकिन नीचे जाके वो बंद थे। 22 कमरों में तब भी नहीं जा सकते थे। मैं भी उस वक्त कभी नहीं गया। उधर हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने अब ताजमहल के 22 कमरों की जांच की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि इन सभी 22 कमरों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनका दावा है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उनके पूर्वज यहाँ पूजा करते थे। उम्मीद यही है कि कोर्ट जो सुनवाई करेगा, सुनवाई के बाद जो फैसला निकल गया इन 22 कमरों को खोला जाएगा और निश्चित तौर पर इन 22 कमरों को जब खोला जाएगा तो इसमें इसके तेजो महल मंदिर के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे, देवी देवताओं की मूर्तियां आपको प्राप्त होंगी और निश्चित तौर पर इसे निकट भविष्य में जल्दी ही इसको शिव मंदिर का दर्जा दिया जाए। जो याचिका दायर करी है सनातन इसमें कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जीत के लिए पहला कदम है। कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये मानता है कि वास्तव में यहाँ पर कमरे हैं और इस कमरों के अंदर कहीं ना कहीं शिव मंदिर या तेजो महल के कहीं ना कहीं निशान है, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और कोर्ट के फैसले सम्मान करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लड्डू का वितरण भी कार्यक्रम किया गया। विवाद इस बात पर भी है कि ताजमहल कब बना। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे बनवाया, अपनी बेगम मुमताज की याद में इस भव्य निर्माण को पूरा करवाया और इसे 1560 के आसपास बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बनवाया गया। जनवरी 1632 में इसका काम शुरू हुआ और ये 1655 में बनकर तैयार हुआ। जबकि इतिहासकार राजकिशोर कहते हैं कि ताजमहल पहले एक मंदिर था। इसका निर्माण 800 साल पहले हुआ था। इसमें लगे दरवाजे इसके सबूत हैं। भी एक किंवदंती कही जाती है कि ताजमहल में बूंद बूंद पानी टपकता है। हालांकि ये पानी नहीं टपकता। पिछले 50-55 सालों में मैंने कभी ऐसा होता नहीं देखा। लेकिन है तो किसी समय में पानी टपकता था और वहाँ शिवलिंग रखा जाता था, जहाँ आज की तारीख में नीचे कब्र बनी हुई है। जबकि ताजमहल में 20 साल से गाइड का काम कर रहे नितिन सिंह कहते हैं कि एएसआई के रिकॉर्ड में 22 कमरों का जिक्र है, लेकिन उन्होंने उन कमरों को कभी नहीं देखा क्योंकि वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। साथ ही कई ऐसी और भी जगह हैं जहां पर्यटक और गाइड नहीं जा सकते हैं। एलन मस्क ने भी ट्वीट किया है ताजमहल को लेके और प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट के बाद भी कई अमेरिकन जो उस वक्त और या पूरी दुनिया के लोग जो उस वक्त ताजमहल देखने नहीं आ सके कोविड के कारण उनकी विजिट के बाद, अब वो सारी उनकी आइटनरीज जो हैं दोबारा से उनकी जो क्वेरीज हैं ट्रैवल एजेंट्स के पास आ रही हैं और होपफुली आने वाला जो सीज़न है अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी जो है अगर ताजमहल को या टूरिज़्म को इम्पैक्ट नहीं करती हैं तो आने वाला जो टूरिस्ट सीज़न है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। बड़ा सवाल है कि ताजमहल मकबरा है या मंदिर, ये विवाद कैसे थमेगा। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा कहते हैं कि इसके लिए इन 22 कमरों को खुलवाना जरूरी है और इसे एक कमेटी की निगरानी में खोलने की बात कर रहे हैं जिसमें सभी पक्ष के लोग। ताजमहल में जमुना बिल्कुल लग कर बिल्कुल बहती थी और पीछे से ताजमहल में घुसने का रास्ता था जिसमें से सीधे उन 22 कमरों में जाया जा सकता था। सन 84-85 के करीब वो रास्ता जो है एएसआई ने वो दरवाज़ा ईंटों से चुन के बंद कर दिया और दरवाज़ा वहाँ से जो है लापता हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 22 दरवाजों का राज खुल पाएगा। ऐसा क्या है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है। 22 कमरों के सच से किसे आपत्ति है। क्या सच में इन 22 कमरों में ऐसा सच है जिसे देश की आम जनता को जानना जरूरी है।